आज है 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर त्याग पत्र वायरल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद अपने 144 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। वहीं इसके बाद एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात लिखी हुई है। हालांकि ये पत्र फर्जी निकला और दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस वायरल पत्र को जारी कर पुलिस से इस मामले में शिकायत करेंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य थाना कोहेफिजा में बीजेपी की शिकायत करने जाएगा। एमपी में कांग्रेस की लिस्ट आते ही नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही विरोधियों के सुर तेज होने लगे। जैसे जैसे घड़ी बीत रही है, पार्टी के नेताओं के इस्तीफे आते जा रहे हैं। सतना जिले के नागौर क्षेत्र से विधायक रहे कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया है। एमपी में कांग्रेस की सूची जारी होते ही मचा सियासी बवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 230 में से 144 सीट्स पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। एक तरफ जिन्हें टिकट मिला वे जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं में अपने प्रत्याशियों का नाम न होने पर नाराजगी देखी जा रही है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस की सूची को लेकर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट कर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सूची केवल और केवल परिवारवाद, दागदार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। एमपी में कब थमेगा इस्तीफों का दौर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सभी दल सक्रिय हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। वहीं दोनों दलों के नेताओं में नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच बीजेपी नेता गौतम सिंह पटेल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, इन आश्रितों को जीवन भर मिलेगा पेंशन का लाभ। कोयला पेंशनर्स के दिव्यांग बच्चों को अब आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन स्कीम 1998 में संशोधन किया गया। संशोधन के प्रस्ताव को सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सीएमपीएफ ने पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्य की मृत्यु के बाद उनके आश्रित दिव्यांग पुत्र और पुत्री को जीवन भर 25% पेंशन का लाभ देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में मिलकर लड़ेंगे सपा कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बीच गठबंधन के प्रत्याशी घोषित करने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों और टिकट के दावेदारों के साथ मुलाकात की। इजराइल हमास युद्ध के बीच ग्वालियर में लगे वी सपोर्ट इजराइल के पोस्टर। दुनिया की निगाहें इजराइल हमास युद्ध पर टिकी हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इजराइल सपोर्ट वाले पोस्टर सामने आए। इन पोस्टर पर वी सपोर्ट इजराइल लिखा है। इन्हें हिंदूवादी संगठनों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा के सामने के साथ ही फूलबाग चौराहा और आसपास के इलाकों में लगाया है। पोस्टर लगाने के पीछे हिंदूवादी संगठन के नेता प्रवीण चौधरी का कहना है कि इजराइल भारत का मजबूत दोस्त है। इजराइल को आज भारत के सबसे बड़े सपोर्ट की जरूरत है। पीताम्बर माई के आंगन में बोले सीएम शिवराज, रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है, रिकॉर्ड तोड़ जीतेगी भाजपा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री चौहान दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में एक जनसभा और लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। कांग्रेस के राज में जो प्रदेश पिछड़ा और बीमारू था, वो समृद्ध और विकसित प्रदेश है। इंदौर के गरबा पंडालों में बजेंगे मतदाता जागरूकता गीत, होगा डांडिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में विभिन्न स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिले में 75% से अधिक मतदान का लक्ष्य लेकर जिला प्रशासन कई नवाचार कर रहा है। इसके तहत नवरात्र में गरबा पंडालों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम होंगे। आयोग द्वारा तैयार किए गए मतदाता जागरूकता गीत शहर के गरबा पंडालों में बजेंगे। इन गीतों पर डांडिया नृत्य किया जाएगा।
श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, मैहर देवी के दर्शन के लिए रुकेंगी 28 ट्रेन्स। श्रद्धालुओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर नवरात्रि पर बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश के मंदिरों तक आसानी से पहुंचने के लिए रेलवे प्रशासन ने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी के ट्रेन को भी रोकने का आदेश जारी कर दिया। इससे श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे ने मैहर देवी के दर्शन के लिए मैहर स्टेशन पर 28 ट्रेन को हॉल्ट का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, 15 जिलों में बारिश और बिजली की चेतावनी। नवरात्रि में पश्चिमी विक्षोभ के असर और अरब सागर से आ रही नमी के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग 17 अक्टूबर तक ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग, सागर और रीवा संभाग के जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली गिरने की चमकने की आशंका है। खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटे जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। 3 दिसंबर को कमलनाथ बनेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई। भाजपा एक तरफ जहां अपनी पकड़ मजबूत बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 सीटों पर जो टिकट घोषित किए हैं वो सभी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि एमपी में कांग्रेस की जीत होगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना का कांग्रेस ने निकाल ली काट। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद से सियासी मोहरे जमाए जा रहे हैं। प्रदेश में दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में वोट पर कब्जा करने की मुहिम तेजी पर है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार लाडली बहना की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने छात्र स्कीम लॉन्च कर वोट को अपने पाले में करने के लिए चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। कांग्रेस ने वरिष्ठ ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों को फ्री शिक्षा प्रदान करने का कांग्रेस का चुनावी वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का जवाब है। आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी लापरवाही, एक साथ 4 वैक्सीन लगाने से मासूम की मौत। मध्य प्रदेश विदिशा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 9 महीने के मासूम को एक साथ 4 वैक्सीन लगाने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस टीकाकरण करने वाले एएनएम पर सवाल उठा रही है। ये पूरा मामला करारिया थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदार नगर का है। एमपी में समाजवादी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। सपा ने 3 और उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अब तक इस तरह से कुल 9 लोगों को टिकट दी गई। सीधे और बिजावर विधानसभा में सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। सीधी विधानसभा से राम प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया गया। वहीं छतरपुर के बिजावर से डॉक्टर मनोज यादव और बालाघाट के कटंगी से महेश सहारे को टिकट दिया गया। राजधानी का पटाखा मार्केट हादसे को दे रहा न्योता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर के बीचों बीच पटाखा मार्केट संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा दुकान के पास गोदाम बनाकर पटाखे रखे जा रहे हैं। मार्केट के पास ही रहवासी इलाका और पेट्रोल पंप है। प्रशासन ने मार्केट से दूर आउटसाइड एरिया में व्यापारियों को गोदाम बनाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी का विजयवर्गीय पर तंज, चुनाव में अहंकार नहीं चलता। इंदौर के राव विधानसभा सीट से कांग्रेस ने चौथी बार जीतू पटवारी को उम्मीदवार बनाया। उनके काला पीपल से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन वहां से कृणाल चौधरी को फिर टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद पटवारी ने जनसंपर्क शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में भाजपा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि वे विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे। ये उनका अहंकार है। निजी अस्पतालों में फायर एनओसी की मांग, अपनों पर नहीं दे रहे ध्यान। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इंदौर के निजी अस्पतालों में फायर एनओसी के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके लिए अस्पतालों में जाकर वहां की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपने पीसी सेठी अस्पताल के पास स्थायी फायर एनओसी नहीं है। स्थायी एनओसी न मिलने का कारण ये है कि अस्पताल में आपातकालीन निर्गम द्वार नहीं है। लाखों कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, बोनस का ऐलान जल्द। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि नवंबर से पहले कभी भी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया जा सकता है। इधर रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन ने अब रेलवे को चिट्ठी लिखकर बोनस की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि 6वें वेतन आयोग के बजाय इस बार भुगतान 7वें वेतन आयोग के आधार पर किया जाए।
दलहन तिलहन में स्थिरता, गेहूं सोयाबीन में तेजी। मंडी की बात करें तो दलहन तिलहन में उतार चढ़ाव जारी है। दाल के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। त्योहारी शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से इसकी मांग में मजबूती का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में 1 लाख टन विदेशी तुअर की आवक हुई, जिसके कारण अब तुअर की लेवाली मजबूत हो सकती है। पहली सूची जारी होने के बाद बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ, हमारी तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में 65 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, जबकि 19 महिला उम्मीदवार हैं। बैंकर्स को बताना होगा संदिग्ध लेन देन व 1 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक संदेहास्पद लेन देन पर बैंकर्स को नजर रखनी होगी। इसकी रिपोर्ट भी जिला निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी। ये जानकारी निर्वाचन व्यय नोडल अधिकारी और अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैंकर्स और निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग सेल के अधिकारियों की बैठक में दी गई। बासमती चावल के एफओबी मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही केंद्र सरकार। उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय APEDA द्वारा बासमती चावल के लिए पंजीकरण से आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फ्री ऑन बोर्ड मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रहा है। एफओबी मूल्य पर निर्णय होने तक 1200 USD MT की वर्तमान व्यवस्था को लागू रखा जाएगा। छात्रों का बनेगा अब नया ID कार्ड, केंद्र सरकार कर रही तैयारी। केंद्र सरकार अब स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक देश एक ID लाने की प्लानिंग कर रही है। नए ID कार्ड आधार की तरह होंगे और इस पर छात्रों का एक यूनिक कोड लिखा होगा। हालांकि इसके लिए छात्रों के माता पिता की सहमति जरूरी है और सरकार इसका इंतजार कर रही है। नया ID कार्ड नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, जिसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उम्र 40 पार, 12वीं में नहीं पढ़ी बायोलॉजी, क्या नीट देकर बन सकते हैं डॉक्टर? मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं। मेडिकल की पढ़ाई में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस नीट को देने के लिए कोई भी लिमिट तय नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई के मामले में ये बात एकदम सच साबित होती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर मात्र है। आप जब चाहें मेडिसिन की पढ़ाई कर अपना करियर इसमें बना सकते हैं। भारत के लोग बड़ी उम्र के डॉक्टर्स को ज्यादा भरोसेमंद और तजुर्बे वाला भी मानते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।